नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज राजस्थान। अलवर जिले में लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। सुबह से ही वोटर्स मतदान करने के लिए मतदान केंद्र पर पहुंचने लगे। प्रदेश में 2 चरणों में लोकसभा चुनाव संपन्न होंगे। आज पहले चरण का मतदान हुआ। वोटर्स इस लोकतंत्र के महोत्सव का आनंद लेते नजर आए। सुबह 7 बजे से लोकसभा चुनाव के लिए मतदान शुरू हुआ। दोपहर करीब 11 बजे तक मतदान बूथों पर वोटर्स की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली। दोपहर में गर्मी के चलते मतदान बूथों पर भीड़ कम दिखाई दी। अगर अलवर शहर के 3 बजे तक मतदान प्रतिशत की बात की जाए तो करीब 46% मतदान हुआ। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी अपने परिवार के साथ जय कृष्ण क्लब स्थित मतदान केंद्र पहुंचकर मतदान किया। मीडिया से बात करने के दौरान अधिक से अधिक मतदान करने की अपील की। साथ ही टीकाराम जूली ने कहा, पिछले 10 साल की केंद्र सरकार की गारंटी फेल हो चुकी है। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा, भाजपा ने केवल पिछले 10 सालों में देश की आम जनता को गारंटी के नाम पर धोखा दिया है। साथ ही केंद्र सरकार पर वार करते हुए योगेश मिश्रा ने कहा, यह सरकार केवल जुमलेबाजों की सरकार है। पूर्व केंद्रीय मंत्री एआईसीसी महासचिव भंवर जितेंद्र सिंह ने अपने परिवार के साथ केंद्रीय विद्यालय में वोट डालने पहुंचे। वोट डालने के बाद मीडिया से बातचीत में जितेंद्र सिंह ने कहा, मोदी की गारंटी झूठी है, जनता सब समझ चुकी है। जुमलेबाजी से काम नहीं चलता है। 10 साल तक सरकार ने कुछ करके नहीं दिखाया, केवल झूठे वादे किए। उन्होंने कहा कि आमजन ने भाजपा सरकार को देख लिया है। उनके राज्य में पेट्रोल डीजल गैस सिलेंडर सभी के दाम बढ़े, किसानों को खाद बीज महंगा मिला। तो राजस्थान में महिलाओं को पानी के लिए कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। साथ ही उन्होंने कहा, मैंने अपना वोट डाल दिया है भाजपा, उम्मीदवार भूपेंद्र यादव अपना वोट कहां डालेंगे। वन राज्य मंत्री संजय शर्मा ने भी अपने परिवार सहित मतदान बूथ पहुंचकर मतदान किया। मीडिया से बातचीत के दौरान वन मंत्री संजय शर्मा ने कहा, भाजपा की लहर चारों ओर है। इस बार फिर से तीसरी बार नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। साथ ही राज्य वन मंत्री संजय शर्मा ने कहा, अलवर लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी भूपेंद्र यादव अच्छे मतों से विजय होकर अलवर के सांसद बनने जा रहे हैं। अलवर लोकसभा क्षेत्र में सायं 6 बजे तक करीब 60% मतदान रहा। सरजीत जल्दी सबसे अच्छी स्पीकर हो आपकी। बड़ी अच्छा लग रहा है और काफ़ी प्राउड फील हो रहा है कि मतलब मैं अपना पहली बार आज वोट डाला है कि मतलब हमारे वोट से भी कुछ चेंजेस आ सकते हैं और आएंगे भी। अगर मतलब मैं जयपुर से अपना आज पहली बार वोट डालने आई हूँ और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है वोट डाल के। किन मुद्दों को लेके आपने अपने मतलब दान किया? मैंने एजुकेशन को प्रायोरिटी दी है क्योंकि मैं स्टूडेंट हूँ, तो मैंने उसी के बेसिस पे अपना वोट दिया है। मतलब किसने कितना चेंज लाया है एजुकेशन फील्ड में और मतलब हमें कितना फ़ायदा हुआ है उस बेसिस पे। जिस तरीके से लगातार भाजपा से हैं यहाँ पर केंद्रीय मंत्री हैं भूपेंद्र यादव और कांग्रेस से हैं ललित यादव जो वर्तमान मुनव्वर विधायक भी हैं, तो कहीं ना कहीं शुरुआत से ही भारी और स्थानीय का मुद्दा छिड़ा हुआ था अलवर शहर में। तो क्या लगता था कि इस बार वो स्थानीय और भारी जो प्रत्याशी है असर देखने को मिलेगा वोटिंग पे? हो भी सकता है, मगर वो इन लोगों पे डिपेंड करता है कि वो किस बेसिस पे अपना वोट डाल रहे हैं। अब मैं ऐसे सबका इंडिविजुअली नहीं कह सकती, मगर हाँ हो सकता है थोड़ा बहुत कुछ डिफरेंस आ सकता है। अपना नाम? मेरा नाम सुदीक्षा यादव है और आज मैंने अपना पहला वोट डाला है। तो 13 जिलों को लाभ होगा और उससे जनता को बड़ी राहत मिलेगी। खेती में भी पैदावार की ज़्यादा उम्मीद कर सकते हैं अपन। दूसरे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो है, जो होना चाहिए, जो अभी तक हुआ नहीं है, एनसीआर में होने के कारण हमारे ऊपर कई तरह की पाबंदी आ रही है, लेकिन रियायत कुछ नहीं मिली। तो उनसे निजात पाने के लिए अच्छी सरकार अगर मान लो। आपने अच्छा मुद्दा उठाया है कि अलवर को एनसीआर में क्षेत्र में है, लेकिन एनसीआर की सुविधा नहीं मिल रही नहीं मिल रही है। तो कहीं ना कहीं
राजनीति जो यहाँ के गलियारों में जो आवाज़ उठती है एनसीआर एनसीआर बार बार, एआरसीपी की वो मुद्दा है, तो कहीं ना कहीं ढिलाई लग रही है इस बार। है बड़ी दुख की बात है, लेकिन अब उम्मीद करते हैं कि डबल इंजन की सरकार जो है ना, ये कुछ राहत देगी। हम्म। भगवान करे इसको भी सद्बुद्धि मिले, जिससे आम आदमी की आवश्यकता की पूर्ति हो। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि आपके द्वारा जनता को अपना ज्यादा से ज्यादा मतदान करना चाहिए, क्योंकि उनका एक वोट उनकी जिंदगी के साथ साथ प्रदेश और देश का भविष्य रहेगा, उसकी दिशा वो बदलेगा। कई प्रदेशों में मुझे जाने का मौका मिला है। एक आम लहर चल रही है इंडिया गठबंधन की, और इसलिए चल रही है कि जो 10 साल से झूठ बोल बोलकर गारंटी शब्द का एक तरह से दुरुपयोग कर जनता को परेशान हो गई है। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी वर्ग के व्यक्ति को, किसी छत्तीस बिरादरी के लोगों के पास आप जाके उनसे पूछेंगे तो वो दुखी है। उनका घर का बजट बिल्कुल नहीं चल रहा है, किसान का उपज की जो कीमत है वो नहीं मिल रही है, खाद की कीमत नहीं मिल रही है, डीजल जब वो डालता है अपने ट्रैक्टर के अंदर या पंप के अंदर, तो जब उसको 90 और 100 रुपए देने पड़ते हैं तो वो एक तरह से कोसता है भारतीय जनता पार्टी को और प्रधानमंत्री जी को। एक बहुत अच्छा माहौल पूरे देश के अंदर है, एक तरफा माहौल बन चुका है, और आज मैंने अपना वोट भी डाला है। लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि यहाँ के जो माननीय भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं वो आज वोट कहाँ डालेंगे। जब उनका वोट अलवर में ही नहीं है तो फिर क्यों आ गए वो अलवर में, अलवर के लोगों से वोट लेने के लिए। पर वो मोदी की गारंटी दे रहे हैं ना। मोदी की गारंटी झूठी गारंटी है। मोदी की जितनी बार अपनी गारंटी के जो बोर्ड देखता है तो उससे वोट कम होते हैं, बढ़ते नहीं हैं। क्योंकि अगर वो कोई उनमें से एक गारंटी भी सच्ची होती तो फिर भी जनता का थोड़ा बहुत विश्वास होता। आपने पूरा सर सिनेरियो देखा है, अब कितनी राजस्थान में कितनी सीटों पे अपन जीत रहे हैं? मेरा मानना है कि हम अभी शून्य पर हैं। सारी 25 सीटें बीजेपी ने जीती हैं। इस बार हम बीजेपी से ज्यादा सीटें आएंगी। अब ये बात कर रहे हैं 25 की बात करते हैं, 400 पार की बात करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं जो एक इनमें अहंकार आ चुका है वो उसकी झलक सामने आती है, और जनता कभी भी अहंकार को पसंद नहीं करती है। देखिए, सबसे पहले तो मैं सबसे अपील करना चाहूँगा, अपने मत का प्रयोग जरूर करें। आपकी सबसे बड़ी ताकत आपका मत है। आप कैसी सरकार आप चाहते हैं, किन लोगों को आप चाहते हैं, इस दिशा के अंदर आप काम करते हुए मतदान जरूर करें। दूसरे जो मुद्दे हैं, जो जिन लोगों ने झूठी गारंटियां दी, जिनके जुमले फैल हुए, उन लोगों को आज वापस बैठाने की जरूरत है। जिन लोगों ने जनता के लिए काम किया है उनको जिताने की जरूरत है। सर, अलवर के जो मुद्दे रहे, मेन तो स्थानीय और बाहरी का रहा, पानी का मुद्दे पे चुनाव लड़ा गया। तो 10 साल से केंद्र के अंदर ये लोग बैठे हैं। ईआरसीपी की घोषणा मोदी जी ने की थी अजमेर और जयपुर के अंदर, और वो काम पूरा नहीं हो, राजस्थान का जल शक्ति मंत्री हो तब नहीं हो, तो फिर ये लोग झूठे जो वादे कर रहे हैं, दावे कर रहे हैं। आज पीकेसी ईआरसीपी के जो बधाइयां ले रहे हैं, एक बूंद पानी आ गया है क्या? किस चीज की बधाई ले रहे हैं? किया क्या है? एमओयू तक जनता के सामने नहीं आया। सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी से काम चलने वाला नहीं। आज जनता इनको सबक सिखाएगी। सर, सरकार दोबारा बनने की बात कर रही है भाजपा, और 400 पार की बात कर रही है। हाँ तो कहे ना, कहने में क्या है, ये 400 पार इनकी रेल बनाएगा। लोग तो कह रहे हैं रहने दे यार। विशेष रूप से अलवर संसदीय क्षेत्र की जनता लोकतंत्र के महोत्सव में उत्साह के साथ मतदान में भाग लेगी। इस प्रकार के रुझान फौरी तौर से आठों विधानसभा क्षेत्रों में आ रहे हैं। निश्चित रूप से नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भूपेंद्र यादव की बहुत बड़ी जीत की ओर। क्या कांग्रेस किसी जगह कर रही है? ना उनके पास मुद्दे हैं, ना कोई बात है, ना कार्यकर्ता खड़ा है, ना जनता उनका। केवल वो इस बात की चिंता कर रहे हैं कि 400 पार जाएंगे, ये 400 पार से नीचे नहीं। लेकिन संसदीय सीट की जनता के साथ पूरे देश की जनता ने ठाना है नरेंद्र भाई मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद पर बैठाना है, और एनडीए गठबंधन का जो 400 पार का आंकड़ा है उसको पार है नरेंद्र भाई मोदी। 2 बार यहाँ से सांसद बीजेपी के रहे, क्या वो आंकड़ा इस बार बढ़ेगा घटेगा? 100%। जब महन चांदना जी चुनाव लड़े थे 2014 में, ये कहीं ज्यादा मतों से आदरणीय बालकनाथ जी जीते 2019 में, और अब 2024 के लोकसभा चुनाव में आदरणीय भूपेंद्र यादव जी आंकड़े को भी पार करेंगे। और साथ ही साथ मेरा ये मानना है, सरकार का रुझान आठों विधानसभा क्षेत्र के
कार्यकर्ताओं के माध्यम से मुझे प्राप्त हुआ है। निश्चित रूप से जो आंकड़ा हमने तय किया है कि इस संसदीय क्षेत्र से भूपेंद्र यादव 4 लाख वोटों से अधिक वोटों से जीत करके लोकसभा पहुंचे हैं, उसको आगे बढ़ा पाएं। अभी करीबन 25% वोटिंग हुई है, तो शाम तक और बढ़ सकती है। निश्चित रूप से बढ़ेगी अभी, क्योंकि एक जगह सुबह मुझे जानकारी थी अलवर शहर की, यदि मैं बात करूं हमारे प्रत्येक पोलिंग बूथ पे लंबी लाइन थी, सब मतदाता भाई बहन चाहे ठंड ठंड में वसूल वोट मतदान के अपने अधिकार का प्रयोग करने, क्योंकि अब ये समय कामकाज का भी है और मतदाता निकलेगा। मुझे पूरा विश्वास है विधानसभा चुनाव में लगभग 65% से अधिक 2023 में मतदान इस अलवर शहर के विधानसभा क्षेत्र में हुआ है। मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग इस आंकड़े को भी पार करेंगे। जब मतदान समाप्त होगा 6 बजे, मेरा ही मानना है कि अलवर शहर में 70% से अधिक मतदान होगा और पूरे ओवरऑल हम देखें लोकसभा क्षेत्र में तो वो भी हम 70-75% पार कर पाएंगे। हाँ योगेश जी, लगातार आज मतदान का दिवस है और लगातार मतदाता बाहर निकल रहे हैं अपने मत का प्रयोग करने के लिए। कैसा लग रहा है इस बार? भारी उत्साह है लोगों में। कांग्रेस पार्टी के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा है। जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी की जो गारंटियां फेल हुई हैं और अशोक गहलोत जी की जन कल्याणकारी योजनाओं की जो लोगों में एक तरीके से साख है, 25 लाख का चिरंजीवी बीमा जो था, जो इन्होंने बंद कर कम करके 5 लाख का कर दिया, दुर्घटना बीमा बंद कर दिया, विधवाओं की वृद्धावस्थाओं की पेंशन इन लोगों ने बंद कर दी। तो आम जनता में मोदी सरकार के खिलाफ ये बात पैदा हो गई कि ये तो जुमलेबाजी करते हैं और देश के विकास में इनका कोई सहयोग नहीं है। मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान करते हैं और देश के आम आदमी को रोटी कपड़ा और मकान से मतलब है। इन हिंदू मुस्लिम की बातों से कोई मतलब नहीं है। देश में भाईचारा अमन चैन कायम रखने के लिए कांग्रेस पार्टी को लोग भारी बहुमत से वोट दे रहे हैं। तो योगेश जी, लगातार जिस तरह देखा गया है शुरुआत से ही भाई और स्थानीय का मुद्दा, तो कितना असर देखते हैं आप इस पर? बहुत ज़्यादा है। देखिए, जो व्यक्ति अपने बीच का है, अपना भाई है, यहाँ पैदा हुआ, यहीं रहता है, सबसे मिलता है, उसको लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। इसलिए भाई ललित यादव के पक्ष में ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट दे रहे हैं। और भूपेंद्र जी के बारे में तो बात होगी, बड़े आदमी हैं, दिल्ली में बुलाते हैं 809 मिलूंगा, मिले मिले नहीं मिले, 5000 की गाड़ी में डीजल खर्च हो जाए, टाइम खराब हो, तो ऐसे व्यक्ति से क्या फ़ायदा जिताने का। तो ऐसे व्यक्ति को जिताओ जो अपने बीच में रहे। आधी रात में जाके उसको पकड़ लो, सुबह पकड़ लो, शाम पकड़ लो। तो भाई ललित यादव अपना लोकल व्यक्ति है, अपने यहाँ का रहने वाला है और उसके प्रति लोगों में वास्तव में रुझान है और चुनाव जीत रहा है। योगेश जी, एक आखिरी सवाल आपसे, आपको नहीं लगता कि ईआरसीपी योजना राजनीति की भेंट चढ़ गई? ये 5 साल कांग्रेस सरकार रही, एएमयू नहीं हो पाए सरकार के। देखिए, कांग्रेस सरकार के हमारे जो मुख्यमंत्री तत्कालीन अशोक गहलोत जी थे, उन्होंने एएमयू के लिए इनको 20 चिट्ठियां लिखी। इन्होंने उस चीज़ को लटकाए रखा राजनीतिक कारणों से। फिर अशोक गहलोत जी ने कहा कि केंद्र सरकार इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करे नहीं करे, मैं इसका काम पूरा करा के रहूंगा। और उन्होंने 14,000 करोड़ रुपए ईआरसीपी के लिए पास किए और काम उसका चला दिया। और सरकार आते इन्होंने फिर दिखावे के लिए उसको झूठा, और वो एएमयू की स्थिति है और उसका पत्र किसी को दे नहीं रहे, अभी हुआ नहीं है, केवल जनता को गुमराह कर रहे हैं। ईआरसीपी तो कांग्रेस राज में पूरी होगी। आप देखना, अगली बार हमारा राज बनेगा तो 100% ईआरसीपी को हम धरातल पर लाएंगे और इन 13 जो ईस्टर्न राजस्थान के जिले हैं, इन सबको पानी मुहैया कराएंगे।